नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और मैं आज आपके बीच में एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो सबके लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी आपके पास एक बहुत बड़ी तलवार है, आपको चलानी कैसे, इस्तेमाल कैसे करनी है, ये आज हम आपको पूरी बताने जा रहे हैं। और उस तलवार का नाम है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जन सूचना। आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। तो हमने इसके लिए आमंत्रित किया है विनोद जोशी जी को, जो कि 2 बार छात्र संघ का चुनाव जीत के अपने जो भी इनको पद मिला उसको उन्होंने पूरा निर्वहन करा, और साथ ही RTI के जिला अध्यक्ष हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। सर, हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों को मेन बातें अपनी पता ही नहीं होती हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है RTI। सबसे पहले कॉमन पब्लिक का क्वेश्चन है कि RTI होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जब हम किसी सिस्टम से जुड़ते हैं, सरकारी सिस्टम से, क्योंकि भारत सरकार के पास कोई कंपनी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, वो जो भी काम करती है डेवलपमेंट के मेरे और आपके टैक्स के पैसों से करती है। बिल्कुल। तो जो भी टैक्स का पैसा है जो कि जनता द्वारा लिया जाता है, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, जैसे अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जब 2005 में ये प्रावधान आया, उससे पहले आप आज भी आप अगर सरकारी किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए और पूछिए कि साहब मेरी रोड किसने बनाई, इसका ठेका कितने का हुआ, इसकी बिड कैपेसिटी क्या है, कोई भी सरकारी ऑफिस में जाकर आपको जवाब नहीं देगा। बिल्कुल। वो आप जवाब मांगोगे, हो सकता है आपको भगा दे। और बहुत बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकारी कर्मचारी आप एक मुकदमा भी कायम करवा दे कि सरकारी काम में बाधा आप डाल रहे हैं। बिल्कुल। अब क्या हुआ कि जब पारदर्शिता लानी थी, भारत लोकतांत्रिक देश है, आप भारत के नागरिक हो, तो संविधान ने हमें बहुत छूट दे रखी है और हमें पता नहीं है। RTI एक्ट आया, केवल 10 रुपए का आप इस्तेमाल करेंगे, एक RTI डालेंगे और पूछेंगे उस डिपार्टमेंट से कि हमें जो हमारी रोड बनी, ये पानी की या इनकी नौकरी कब से लगी हुई है, हर चीज़ के बारे में आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि आप मार्कशीट तक पूछ सकते हो कि फला आदमी, अगर कोई ऑफिसर आपके आया है, कि ये किस तरीके से एग्जाम में पास होके आया है। RTI एक वरदान था, लेकिन कुछ चीज़ें कम कर दी हैं, उसके पर काट दिए गए हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि केंद्र से जब कांग्रेस गई तो सिर्फ RTI के चक्कर में गई। घोटाले खुलते हैं, जनता के सामने आते हैं, तो सरकारों को दिक्कत होती है। बिल्कुल, बात सही कही आपने, क्योंकि कई इन्फॉर्मेशन उसमें से निकल जाती है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की भी शायद कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा ली गई थी, उसमें चीज़ें हुई। अच्छा, RTI के बारे में हमने समझा, RTI क्या है। सर, RTI कौन फाइल कर सकता है? भारत का नागरिक। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप RTI डाल सकते हैं। और RTI हम किसके खिलाफ डाल सकते हैं, यानी किन किन विभाग की बात करूँ तो स्टेट, सेंट्रल, लोकल अथॉरिटी, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके खिलाफ हम RTI डाल सकते हैं? देखिए, सरकारी सारे डिपार्टमेंट से सुरक्षा की दृष्टि देखते हुए भारत सरकार सैनिकों की जानकारी या जो भारत सरकार को खतरा हो, उसको छोड़कर आप हर जगह, जैसे नगर निगम है, BDA है, सिंचाई विभाग है, सरकारी कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें आप RTI नहीं डाल सकते हो जहां पब्लिक का पैसा लग के डेवलपमेंट हो रहा हो। मतलब सारे ही विभाग सब डाल सकते हैं, स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आप सारे विभाग में उसकी जानकारी ले सकते हैं। और कोई भी आपको लगता है टेंडर की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, किसी अधिकारी की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई पेमेंट कैसे हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप वो सब ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। RTI के लिए आपने बता दिया कौन भर सकता है, किसके खिलाफ भर सकता है। इन्फॉर्मेशन मतलब कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको लेके ऑफिसर मना कर सकता है? देखिए, वो व्यक्तिगत कह सकता है कि किसी की व्यक्तिगत आप नहीं ले सकते, लेकिन व्यक्तिगत मांगने के भी तरीके हैं। देखिए, आपके चैनल में बहुत बड़ी बात आपको आज बताने वाला हूँ। होता क्या है, जैसे मुझे X की पता करना है कि X की मार्कशीट है, उसने कौन सी यूनिवर्सिटी से पास की। मैंने अगर X को डाला कि फला फला आदमी की मुझे चाहिए, तो वो लिख के दे सकता है ये व्यक्तिगत मामला है, हम आपको नहीं देंगे। तो हम ऐसे प्रकरण में क्या करते हैं, हम उस पूरे डिपार्टमेंट की, जैसे हर चीज का एक डिपार्टमेंट होता है, हम वहाँ पूछेंगे वहाँ कितने कर्मचारी हैं, और सारे कर्मचारियों को जवाब ले लेंगे, तो फिर वो व्यक्तिगत नहीं रह जाती। फिर सारे में जो आपका शिकार होगा, जिसपे आपको शक होगा, उसकी भी निकल के आपके पास आ जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, एक व्यक्ति को मत पकड़िएगा, उस डिपार्टमेंट के सारे व्यक्तियों को मांगिएगा, सबकी देनी मजबूरी भी है और जरूरी भी है। RTI फाइल कैसे करें? इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका कोई ऑनलाइन प्रावधान है या मैनुअली सबमिट होती है, या कोई रसीदी टिकट लगता है, या कोई एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, क्या तरीका है फाइल करने कुछ का? मत करिए, आप एक कागज ले लीजिए, सिंपल पेन ले लीजिए, अपनी जो जन सूचना अधिकारी जिस डिपार्टमेंट में आप डालना चाह रहे हैं उसके नाम से करिए। बहुत कम पॉइंट रखिए, जैसे आप, मेरा मानना है, वैसे लोग 10-10 पॉइंट लिखते हैं, 3-3 पॉइंट में मांगिए। आपको 3 मांगिए, फिर अगली 3 मांगिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मांगते हैं तो उसमें पेचीदा बन जाता है मामला। और आप चाहें तो डाक टिकट 10 रुपये का लगता है, पोस्ट कार्ड, उससे भेज सकते हैं।
ऑनलाइन भी अब है कि ऑनलाइन भी आप घर बैठे बैठे करा सकते हैं। 10 रुपये आपका खर्चा होता है, सिर्फ 10 रुपये। और मेरा मानना है अगर आप सब कुछ करोगे 25 रुपये में आप भ्रष्टाचार का पूरा तरीके से परत दर परत खोल देंगे। और एक बात आपको बताऊं, पहली बार में कोई भी आपको सही सूचना नहीं देगा। अच्छा, मतलब आपको ध्यान रखना, पहले मिलना कुछ नहीं है। ये लड़ाई लंबी है, इसको मैं कहता हूँ एक जो पॉइजन होता है ना, जो खत्म तो कर देता है लेकिन समय से खत्म करता है। इसमें आप जब लड़ाई लड़ें बड़े धैर्यपूर्वक लड़िए, भारतीय कानून के हिसाब से लड़िए। आप भ्रष्टाचार भी खत्म कर देंगे और भ्रष्टाचारी की हालत भी खराब कर देंगे, पर थोड़ा धैर्य रखिए। जैसे आपने आरटीआई डाली, 30 दिन में उसका जवाब आया, 30 दिन में जवाब आपको समझ में नहीं आया, आप प्रथम अपील में जाओगे, आप द्वितीय अपील करोगे, उसके बाद फिर आप आयोग जाओगे। कई प्रकार हैं, क्योंकि सरकारी कागज का जो है कोर्ट में बड़ी मान्यता होती है। बिल्कुल। कोर्ट में जो मोहर लगा हुआ कागज मिलेगा, आप उससे लड़ पाएंगे। और बहुत अच्छी लड़ाई है। मैं युवाओं से हमेशा कहता हूँ, कुछ ना करो तो आरटीआई कार्यकर्ता तो बन जाओ। आरटीआई कार्यकर्ता बनकर आप ये तो पता कर लोगे कि अगर आपके घर लाइट भी नहीं आई, मान के चलना, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, कहीं लाइट नहीं आ रही है, 24 घंटे हो गए, आप आरटीआई डालिए कि 24 घंटे हमारी लाइट क्यों नहीं आई उस दिन की, तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि साहब जब फॉल्ट था। और फॉल्ट नहीं होगा, दिक्कत होगी, तो उस अधिकारी को दंड दिया जाएगा। मतलब फाइलिंग का आपने बताया 10 रुपये, एक एप्लीकेशन हम लिखें, 10 रुपये जो आप दे रहे हैं सबमिट होंगे, वो डीडी के माध्यम, डीडी से नहीं, पोस्ट कार्ड आता है एक पूरे 10 रुपये का, 10 रुपये का पोस्ट कार्ड आएगा। और वरना आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन इसकी आरटीआई की साइट पे जाके। हाँ ओके, तो साइट आप अपने मेल से आप अपनी, मैं आपको बता दूंगा, आपके चैनल को बता दूंगा, उसमें आप साइट का ये जो भी लिंक है वो अपने कमेंट बॉक्स में या लिंक में बायो में डाल दूंगा, उसमें से आप देख सकते हैं। तो यानी 10 रुपये का मैंने पेमेंट कर दिया और एप्लीकेशन वहाँ पे प्रथम मतलब जो भी वहाँ का कंसर्न जन सूचना अधिकारी उसको भेज। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि मैं नहीं किसी को डिपार्टमेंट में किसी को नहीं जानता, आप जिलाधिकारी का नाम डाल दीजिए। जिला अधिकारी की जिम्मेदारी होगी उस डिपार्टमेंट को भेजने की। ओके, वो मार्क करके, जी मार्क करके उस डिपार्टमेंट भेज देंगे। ठीक है, आपने बता दिया कि आरटीआई ऐसे अप्लाई होती है। आरटीआई जैसे मैंने मान के चलिए किसी विभाग पे सबमिट कर दी, आपने कहा डीएम ऑफिस मैंने मान लिया भेज दी, और तो उसका जवाब मेरे पास कितने दिनों में आएगा? देखिए 30 से 35 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। 30 से 35 दिन में पहली बार तो आपको जवाब दिया जाएगा, चाहे उल्टा सीधा दिया जाए। ठीक है, कागज का मुंह कागज से भरा जाता है। ठीक है। उसके बाद आप ये मान के चलना, मैं आपके चैनल में कह रहा हूँ कि पहली बार आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको वो समझेंगे बड़े कि यार एक आरटीआई 50 पड़ी है और एक 51 और आ गई, एक और भेज। आपको प्रथम अपील में जाना पड़ेगा। और प्रथम अपील भी आप जब आरटीआई बनाए तो उसमें लिखें कि मुझे प्रथम अपीली अधिकारी का नाम, पता, टेलीफोन नंबर दें। ध्यान रखिए, जब आप पहली आरटीआई डालते हैं उसमें नीचे ये भी मांगिएगा आरटीआई में कि मुझे प्रथम अपीली अधिकारी का नाम, पता, नंबर दें। तो वो जब आपको आरटीआई का जवाब देंगे तो उसमें उसका नाम, नंबर और किसे भेजना है वो खुद बताएंगे आप। वैसे ज़्यादातर सरकारी विभागों में एक बोर्ड लगा हुआ रहता है जहाँ पे लिखा होता है जन सूचना अधिकारी ये हैं और प्रथम अपीली अधिकारी ये हैं। मैंने कई विभागों में देखा भी है, लेकिन आपने बहुत छोटा देखा, छोटा सा छुपा के रखते हैं, और छोटा सा छुपा के रखा जाता है, देखने वाले देख पाए, बाकी कुछ ना देख पाए। तो 30 दिन में मेरे पास जवाब आया, 30 से 35 दिन में, 35 दिन में आया, मतलब 40 दिन में तक आ गया जी, जो मेरे अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप उसको 30 दिन के अंदर फिर से फाइल कर सकते हैं प्रथम अपील के लिए। प्रथम अपील यानी उसका जो सीनियर अधिकारी उधर जाएगा। मान लिया कोई बरेली में है, उसका सीनियर अधिकारी लखनऊ बैठा है जी, तो हम वो एप्लीकेशन सेम प्रोसेस होगी उसकी भी? नहीं, जो आपको जवाब मिला हुआ है आप उसमें लिख के देंगे कि साहब जो जवाब हमने पूछा था, जो आपने जवाब पूछा था और जो जवाब दिया, मैं जवाब से सेटिस्फाई नहीं हूँ या कमी है, ये लगा के आप उसके सीनियर को भेज देंगे। तो सीनियर को एक एप्लीकेशन सिंपल, हाँ, सिंपल, उसमें कोई पैसे, बहुत कुछ नहीं, कुछ पैसे चार्ज कुछ नहीं। ओके, तो मतलब अगर फर्स्ट अपील आपको फाइल करनी है, प्रथम अपील फाइल करनी है, तो उसमें आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है, केवल आपको पिछली एप्लीकेशन का जिक्र करना है और उसको सबमिट कर देना है। प्रथम अपीली अधिकारी अगर आपको जवाब दे देता है, आप एक अपील और करनी पड़ेगी द्वितीय अपील को, वो भी आप उस प्रथम में पूछेगा कि हम द्वितीय अपील किसको करें, वो आपको बताएंगे। और द्वितीय अधिकारी का ना हो, उसके बाद आप आयोग चले जाइए, लखनऊ में आयोग है आपका और केंद्र में आयोग। आयोग में जाने के बाद पूरा प्रोसेस होता है और आयोग उन्हें तलब करता है और पूछता है, जो कि एक लखनऊ में हमारे उत्तर प्रदेश का है और दिल्ली में केंद्र सरकार का है। अगर 30 दिन में जवाब, 35 दिन में जवाब ना आए, अभी तो आया जिस पर सेटिस्फैक्टरी, जवाब ही नहीं आया, फिर देखिए जवाब नहीं आएगा, फिर आप लिख के दे देंगे जिस तारीख में आपने दिया होगा, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन रिकॉर्ड भी होगा कि मुझे जवाब नहीं आया। आपको फिर द्वितीय अपील में अपील कर देनी, फिर आयोग चले जाओ। आप कुछ मत करो, सीधे आयोग चले जाओ। आयोग जाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, ऑनलाइन आप आयोग जा सकते हैं। ऑनलाइन सुनवाइयाँ भी हो रही हैं आज की डेट में, ऑनलाइन सुनवाइयाँ भी कर लेता है आयोग। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप एक नेटवर्क जमाइए। जैसे मैं जो एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ हूँ,
जिसमें हम लोग, मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ, पूरे हिंदुस्तान में हमारा काम होता है। तो हम लोग के जो साथी लखनऊ में हैं वो बड़ी मदद करते हैं उसमें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जैसे तारीख पड़ती है कि 18 तारीख है, 18 तारीख में जज साहब वहाँ नहीं बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ से जाते हैं, क्योंकि जिससे आप लड़ रहे हो ना वो एक तंत्र है, वो बड़ा मजबूत है। तो उस तंत्र को मजबूत करने के लिए भी आपको एकता करनी है। अकेला आरटीआई कार्यकर्ता कुछ नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग एक संगठन बना लीजिए 10-15 लोगों का, और 10-15 लोग जब आरटीआई डालना शुरू करते हैं ना, सिस्टम हिलता है, आज भी हिलता है। आपने इतनी सारी आईटीआई डाली हैं, कोई प्रैक्टिकल केस जो आप चर्चा करना चाहें, जहां से शुरुआत से लास्ट तक क्या हुआ, जिससे हमारे व्यूअर्स को सीखने को मिले उनसे कुछ? देखिए, मैं आरटीआई कई डाली है, लेकिन जो मजेदार आरटीआई मेरी पड़ी वो बरेली की बीडीए से पड़ी। ठीक। मैंने एक सिंपल सी चीज पूछी थी, एक आर्किटेक्ट थे, मुझे पता चला, क्योंकि डिपार्टमेंट में देखिए कोई ना कोई बताता है, जब चीजें आपको तभी पता चलती हैं कि एक आर्किटेक्ट हैं, वो परमानेंट भी नहीं है और उन्हें करोड़ों का पेमेंट कर दिया गया। ठीक। तो मैंने साहब वो एक आरटीआई सिंपल डाली, मेरी कोई किसी व्यक्ति की दुश्मनी तो होती नहीं है। बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने बताया करोड़ों रुपए दे दिए, और कोई भी सूचना उन्हें जो मैंने पूछी वो बोले वेबसाइट से देख लो। जबकि वेबसाइट, जब मैं आपसे सूचना मैनुअल मांग रहा हूँ, मैनुअल दो, वेबसाइट से पूछ लो, फला पूछ लो, इस तरीके से उन्होंने बातें करी थी। मैंने वही बात चैनल को बता दी, क्योंकि आरटीआई कार्यकर्ता ब्लैकमेलर थोड़ी है कि हम छुपा के रख लें, हम जाएं और वो जो आर्किटेक्ट थे उससे कहें देख तेरी सूचना है, पैसे दे दे। हमारा काम था, हमने पब्लिक को बताया। अच्छा, पब्लिक को बताया तो बीडीए के अधिकारियों को बुरी लग गई। अच्छा। बीडीए के अधिकारियों ने मेरे खिलाफ तहरीर दे दी। और मैं बताऊं, आरटीआई कार्यकर्ताओं में मुकदमे भी होते हैं। अगर आप भाई सामने वाले को दबाओगे तो वो तो सरकारी तंत्र बैठा है, परेशान कोई होगा तो वो करेगा ही। मुकदमे की कोशिश की गई, लेकिन मैं संवैधानिक तरीके से लड़ रहा था, तो मुझ पर मुकदमा कायम नहीं हुआ। मुझ पर जो मुकदमा कायम कराना था उसके लिए मैं कोर्ट, मैंने भी तहरीर कप्तान साहब को मैंने भी लिख के दिया था। मैं भी लोकतांत्रिक तरीके से, मेरी स्वतंत्रता हनन हो रही है, ना मेरा मुकदमा लिखा गया ना उनका मुकदमा लिखा गया। मैं कोर्ट चला गया। कोर्ट ने बीडीए के सचिव साहब पे एक जांच बैठा ली, कमिश्नर के साहब के यहाँ से। अभी आज की डेट तक उसकी रिपोर्ट की मेरे पास फाइल आई नहीं है। कमिश्नर साहब ने क्या, बरेली कमिश्नर साहब ने होगी, उसके बाद में फिर आप लोगों को बताऊंगा कि उस सिस्टम में क्या। तो मजा, देखिए लड़ना है सिस्टम से, मजबूत सिस्टम से लड़ना। अगर आरटीआई कार्यकर्ता बनना चाहते हो तो ब्लैकमेलिंग मत करना, ईमानदारी से काम करना, और मजा जरूर आएगा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस फील्ड में। बिल्कुल, आपने किस्सा भी बहुत अच्छा शेयर किया, जिससे हमारे लोगों को समझ में भी आएगा। तो मुझे लगता है आरटीआई के लिए इतनी जानकारी बहुत है, या कोई और ऐसी बात है जो हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहिए आरटीआई के लिए? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि अगर आप बरेली के आसपास हैं तो हमारे पास आ जाइए, टीम बना के काम करिए। अकेले आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अकेले आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से नहीं लड़ सकते और फंस जाएंगे। हाँ, आपके पास कुछ मेल आईडी होनी चाहिए। आप एसी में बैठ के भी पसीना ला सकते हो बड़े से बड़े अधिकारी को जो कि भ्रष्टाचार कर रहा है, जो भ्रष्टाचार कर रहा है। रोड का पता करिए, आपके खंबे में लाइट कितने की लगी है पता करिए, आपकी रोड क्यों नहीं बन रही पता करिए। आप वो सारे काम पता करिए जो कि आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, और वो पता करेंगे आरटीआई के माध्यम से। बिल्कुल, हमने आरटीआई की सारी चर्चाएं करी कि आरटीआई क्या होती है, कैसे फाइल होती है, क्या प्रोसेस है, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, आयोग, हमने सारी चर्चाएं करी किस माध्यम से फाइल। अच्छा, एक इंग्लिश या हिंदी मीडियम आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं। अगर आप तेलुगु में रहते हैं, तेलुगु में भी, अगर आपको कहीं उड़ीसा में रहते हैं, आप उड़ीसा में कर लीजिए, उड़िया में, मतलब जो भी लैंग्वेज, हिंदी, अंग्रेजी, और मतलब आपको बहुत सिंपल, आरटीआई जितने सिंपल आप बनाएंगे उतना मजेदार बनेगा। किसी भी भाषा में आप उस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं, और आपको 30 दिन के अंदर, 35 दिन के अंदर उसका जवाब मिलेगा, और आप उसके अकॉर्डिंग अपना आगे का डिसीजन ले सकते हैं। आरटीआई की महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत बड़ी तलवार है, बस आपको चलानी आनी चाहिए, कैसे चलनी है और कहाँ चलनी है, किस तरीके से चलनी है, आपको पूरी पता होनी चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आरटीआई जैसी महत्वपूर्ण चर्चा करी, जिससे हमारे व्यूअर्स जरूर लाभान्वित होंगे और इसका लाभ उठाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से आपका नाम लेके कोई व्यक्ति मेरे पास आता है या मेरे टेलीफोन करता है या आपको करता है, मेरा नंबर दे दीजिएगा, वो अपनी आरटीआई अगर मुझे भेजेगा, हम काम करते हैं आरटीआई के लिए, तो हम उसकी आरटीआई बनाकर उसको पहली कैसे अपील करते हैं वो सब हम उनको व्यक्तिगत तौर पे बता देंगे। हमें आपका नाम लेके जो आएगा हम उसकी मदद करें। ठीक है, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात सर ने बोली। अगर आप कोई भी आरटीआई फाइल करना चाहते हैं, अपनी जानकारी लेना चाहते हैं अपने विभाग वगैरह की, तो आप एक सर के माध्यम से मेरे नंबर आप ले सकते हैं सर का, और आप सर से मिलके सारी अपनी प्रोसेस को एक बार संपूर्ण बना सकते हैं, जैसे आपको पूरा आइडिया लग जाए कैसे होती है, अगली बार से फिर आप अपने आप कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और ऐसी जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।